Welcome in this channel. Today I am taking mensuration. Students, mensuration में जनरली जो हम लोग निकालते हैं एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया लाइक दिस, जो प्लेन फिगर होती है। प्लेन फिगर्स में हमारी कौन कौन सी आती हैं, इनको अब हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मेंसुरेशन में अब हमारा आता है एक तो ट्रायंगल्स, जिसका हम एरिया निकालते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले हैं। और 4 साइड अगर लेंथ है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड हैं, यहाँ 4 साइड हैं, तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपिज्म हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल हो गया, जो भी 4 साइड्स की फिगर्स हैं। फिर इसके बाद अगर हम सॉलिड लें, जिसमें कि हाइट का भी कुछ कंसीडर कर रहे हैं, तो क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, सर्किल हो गया। इस तरीके की फिगर्स के जो एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया हम निकालने का काम जो करते हैं, वो हमारा मेंसुरेशन पार्ट में होता है मैथ्स के। आज इन्हीं सब में डिफरेंट डिफरेंट में हम लेके एक की सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे, वो है हमारा क्यूब। क्यूब का डिस्कशन करेंगे कि क्यूब कैसे हमारा जो है, क्यूब का कैसे एरिया निकालेंगे, कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे क्यूब क्यूब का वॉल्यूम होता है, जो भी उसकी साइड है उसका जो क्यूब कर देंगे, उसका वो वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब क्यूब क्या चीज़ है। क्यूब पहले देखिए, क्यूब का एग्जांपल ये दिखा रहे हैं। दिस इज़ द क्यूब, जिसकी ये लेंथ, ये लेंथ, ये हाइट और ये आपकी ब्रेथ, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। तो ये आपका क्या है, क्यूब है। ये इस तरीके का एक क्यूब है। तो यहाँ पे एक लेंथ ये हुई, ब्रेथ ये इक्वल है, हाइट भी इक्वल है। लेंथ और ब्रेथ ये एक सरफेस का एरिया है। अब यहाँ पे कितनी सरफेस है ज़रा काउंट करिए। एक ऊपर ये है, बिल्कुल इसके नीचे एक है, एक ये आगे है, एक पीछे है, ऊपर नीचे आगे पीछे, 4 ये हो गई। और एक साइड में इस तरफ और दूसरी साइड में इस तरफ। तो इस तरीके से ये आपकी 6 सरफेस की है। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो एक का एरिया ए स्क्वायर आ रहा है या एल स्क्वायर आ रहा है, तो टोटल एरिया जो सरफेस एरिया आएगा वो 6L स्क्वायर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, इनको ही ध्यान रख के हमें निकालना पड़ेगा। और हर आपकी फिगर का जो है डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेज होंगे। अब चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The surface area of a cube is 294 सेंटीमीटर स्क्वायर. The length of an edge आपको निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है। हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया का मतलब अभी बताया ना, कि यहाँ पे एक ये सरफेस का एरिया, एक ये, एक इधर, एक इधर और एक नीचे। इनकी सबका टोटल जो सरफेस एरिया इट वाज गिवन, अब हमको दिया है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया का फार्मूला, और यहाँ लिखा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम इस एल को निकालेंगे यहाँ से, तो एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 294 अपॉन डिवाइड, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करके लेके आएंगे, तो यहाँ पे पहले हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे, तो एल जो निकल के आएगा वो हमारा आएगा 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था। अब जब हमको साइड पता लग गई, तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम एल क्यूब करेंगे, और जब वॉल्यूम एल क्यूब करेंगे यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इट विल कम, जब तो याद होता है सबको कि 343, और यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी है, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो आएगा वो हमारा आएगा 343, जबकि साइड जो निकल के आई थी वो 7 सेंटीमीटर आई थी। तो ये क्वेश्चन हमारी समझ में आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर प्रॉब्लम। यहाँ पे 3 क्यूब्स हैं, सिल्वर के बने हुए हैं। इनकी सबकी एजेस दो दिए हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इनको मेल्ट करके, रीकास्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया गया है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कॉस्टिंग द सरफेस ऑफ न्यू क्यूब विथ गोल्ड एट द रेट ऑफ दिस। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमको 3 ये हैं क्यूब्स, वो मेड ऑफ सिल्वर के बने हुए हैं, और तीनों के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि इनके तीनों के हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और तीनों के वॉल्यूम निकाल के तीनों हमने सिल्वर के उसको मेल्ट करके दोबारा से हमने बनाया। तो अब यहाँ पे जो ये क्यूब बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। अब ज़रा देखिए यहाँ पे,
एक हम ये ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 डॉट्स हैं। ओके, यहाँ पे 4 डॉट्स हैं तो ये 4 सेंटीमीटर का है, और एक 5 सेंटीमीटर का डॉट का हमने ये 3 लिए हैं। इन तीनों को जब मेल्ट किया और मेल्ट करके जब हमने दोबारा से बनाया तो उसका साइज़, वॉल्यूम, क्यूब ही बना रहे हैं तो अलग आएगा, वो समझ लीजिए इस तरीके का कुछ आया। तो अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जब हम इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं और ये जो तीनों हमारे अलग अलग थे, तो इन तीनों का वॉल्यूम जब आप ऐड करोगे तो वो वाला वॉल्यूम इसके ब्लैक वाले बड़े वाले के इक्वल आना चाहिए। तो बस यही हमको चीज़ करनी है। यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस 3 क्यूब, 4 क्यूब और 5 क्यूब, इन तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्या करते हैं, चलिए अब कैलकुलेशन करके देखते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, इसको हम लिखते हैं सबसे पहले छोटे वाले का वॉल्यूम 3 क्यूब, फिर 4 क्यूब और फिर 5 क्यूब। अब आप इसको ज़रा ऐड करके देखिए। ऐड करके जब आप निकालेंगे और देखेंगे तो ये जो आएगा ये सारा आंसर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, 5 5 जा 25, 1 2 5। आप तीनों को ऐड करना, तीनों को ऐड करेंगे और उसके बाद उसका जो है क्यूब रूट लेंगे, जो यहाँ पे आया उसका हम क्यूब रूट लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे निकल के आएगी साइड, किसकी साइड निकल के आएगी, जो हमारा ये न्यू क्यूब बन के आया। और आप इन तीनों को ऐड करके देखना तो ये जो है 216 के करीबन आएगी। ओके, एंड 216 क्यूब रूट होता है 6। तो यहाँ पे जो हमारी साइड निकल के आएगी वो क्या आएगी, 6 आएगी। यानी जो ये हमारा बड़ा वाला जो ये नया जो बन के आया है, अब इसकी साइड 6 हो गई है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे हमको इस पे सारे पे गोल्ड की वो करनी है कोटिंग। तो कहाँ कहाँ करनी पड़ेगी, इस सरफेस पे करनी पड़ेगी, फिर इधर करनी पड़ेगी, इधर करनी पड़ेगी, इधर, इधर, और ये नीचे भी करनी पड़ेगी ये जो है। तो यानी 6 सरफेस पे हमको करनी पड़ेगी। तो जो हम इसका सरफेस एरिया पता कर लें, वो सरफेस एरिया जो आएगा वो इसके लिए हमारे लिए हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉस्ट जो दी है वो देखिए एरिया में दी है 3.5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे फिर से देखिए मज़े की बात, 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी वही आंसर आएगा 216 जो यहाँ पे आए। तो ये कोइंसिडेंस है ऐसा। ओके, अब जब आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आप पेमेंट कितना कर रहे हो, 3.5 रुपीज़, तो 216 सेंटीमीटर का हम पेमेंट करेंगे 3.5 इंटू 216। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप निकाल के देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आंसर कितना आया है। ओके, सो ये एक क्वेश्चन था। अब एक तीसरा क्वेश्चन और जल्दी से ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि 3 क्यूब्स जो तीनों एक ही तरीके के हैं, 8 सेंटीमीटर के हैं। जैसे मेरे पास ये 3 क्यूब हैं और ये तीनों क्यूब जो हैं एक ही साइज़ के हैं, और यहाँ पे इन तीनों को ऐसे जोड़ के यहाँ पे क्यूबॉइड बनाया गया। 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड फॉर्म टुगेदर साइड बाय साइड फॉर्म से क्यूबॉइड। देखिए अब ये क्यूबॉइड बन गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब सरफेस एरिया निकालना है इसका, यानी 6 सरफेस यहाँ भी होंगी, लेकिन अब इसकी क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई, ये एक कितनी दी थी हमको, 8 सेंटीमीटर। तो 8 8 8 24 हो जाएगा। और ये ब्रेथ कितनी रहेगी, 8 ही रहेगी। हाइट कितनी रहेगी, 8 रहेगी। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 24, ये 8 और ये 8। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए ज़रा, 2 टाइम्स लेंथ और इंटू ब्रेथ। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेंथ और ये ब्रेथ, और ऐसे नीचे आएगा। अब यहाँ पे ब्रेथ इंटू हाइट। ओके,
तो ब्रेथ इंटू हाइट भी मिल जाएगा हमें, और लेंथ इंटू हाइट भी ये रहा, लेंथ इंटू हाइट। तो इस तरीके से हम 2 टाइम्स L इंटू बी, L इंटू एच और B इंटू एच करेंगे। तो यहाँ 24 इंटू 8 करेंगे, प्लस यहाँ पे 24 इंटू आप फिर 8 करेंगे, और ये 8 इंटू 8 करेंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा 896, और सरफेस एरिया है बेटा, और सेंटीमीटर में दिए थे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और क्यूब के प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे समझ में कितने आए और आप किस तरीके का वीडियो चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन।